So next chapter is gravitation. Gravitation first, that is which law? Kepler's law. कितने लॉ है केपलर्स के? केपलर्स के है 3 लॉ. सो ऑलरेडी हम लोग 10th में पढ़ के आए हैं, तो इसको स्किप कर देते हैं, राइट? नहीं चलेगा, क्योंकि 10th में जो पढ़ा है वो नॉर्मली पढ़ा था, ऊपर ऊपरी जिसको बोलते हैं ना, सिर्फ ओरल या सर ने नहीं पढ़ाया होगा 10th वाले सर ने, क्योंकि वो सर को आता नहीं था कुछ. ऐसा बच्चे बोलते हैं हर बैच के. प्रॉब्लम ये है कि सर पढ़ाते जब तो अपना ध्यान कहीं और रहता है. बट बाय द वे फर्स्ट लॉ देखते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ. केपलर फर्स्ट लॉ इज every planet revolves around the sun in an elliptical orbit. This is the Kepler's first law. Sun as a one of the foci. Every planet, for example, consider कर लो, ये आपका एक planet है, ये planet revolve होगा, ये sun के अराउंड में. बट ये शेप कौन सा बनाएगा आपका? ये जो ऑर्बिट बनेगा, दिस ऑर्बिट इज अवर elliptical orbit. Now the sun is one of the foci. Foci means it is the plural of focus. But what is mean by focus? हम लोग को नहीं पता है. फोकस होता है 2 पॉइंट. इलिप्स में जो है 2 फोकस होते हैं. अगर मैं इसको S की जगह पे, S इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों के लिए इजी जाएगा, क्योंकि जो ऑर्बिट आप लोगों का, ये जो प्लैनेट मूव हो रहा है, ये अराउंड द सन हो रहा है. इसके लिए यहाँ पे 2 आप लोगों का जो फोकस लिया है वो S और S डैश लिया है. बट बेसिकली ये F1 और F2 होता है. 2 फोकस मींस ऐसे पॉइंट है जो आपके मेजर एक्सिस पे आते हैं. इलिप्स में हम लोगों को मिलता है एक मेजर एक्सिस और एक मिलता है माइनर एक्सिस. सिंपल है. मेजर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, लॉन्ग. माइनर का मतलब मिनिमम, शॉर्ट. सो ये लॉन्ग एक्सिस आपका, यहाँ पे जो हमको PA मिला है ये हो गया मेजर एक्सिस, और जो आपको MN मिला है ये हो गया आपका माइनर एक्सिस, राइट? अब यहाँ पे लेंथ है हमारे पास PA, मेजर एक्सिस, विच इज इक्वल टू ट्वाइस A. माइनर एक्सिस MN, which is equal to twice B. Now half of PA is PO is equal to OA is equal to, सिंपल, ये टोटल डिस्टेंस आपका ट्वाइस A है, इसका हाफ कर दोगे ये हो जाएगा आपका A. Now this is called as semi major axis, means half of long axis. ठीक है. Then MN और MN का हाफ हो जाएगा आपका MO प्लस ON, which is equal to, ये ट्वाइस B था, B. This is called as हाफ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस बोलो या हाफ ऑफ माइनर एक्सिस बोलो, नो प्रॉब्लम. अब ये जो फोकस है, इसका क्या रोल आता है इलिप्स में? इसका रोल ऐसा आता है, मैं आपको बता दूं. सिंपल सा रोल है, ज्यादा हार्ड नहीं है. अगर आपको यहां से एक ऐसा डिस्टेंस ऑफ फोकस दिया है, ये F1 और ये आपका F2, ये डिस्टेंस आपका A और ये डिस्टेंस, मतलब ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा A, मेजर एक्सिस. अब अगर आपको मेजर एक्सिस दिया है यहाँ पे PA इज इक्वल टू 100 mm, और आपको F1 F2 दिया है, द डिस्टेंस ऑफ टू focus is equal to 70 mm, then draw ellipse. सिंपल है. एक ही लाइन के आपको 2 एक्सिस दिया है. ये इसके साथ आपको माइनर एक्सिस भी दिया है, और माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 60. माइनर एक्सिस मतलब कौन सा होगा? वर्टिकल. एक बात और, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं. तो ये पूरा 100 हो गया. यहाँ से एक 50 का लाइन लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे आप,
अब इसमें एक रूल है इलिप्स में, इलिप्स का एक लॉ है आप लोगों का, दैट मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नेम देते हैं। यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सा है, पी ए, माइनर एक्सिस एम एन। तो यहाँ पे हम लोग हाफ लेते हैं, पी ओ इज इक्वल टू ओ ए, राइट, इज इक्वल टू F1M इज इक्वल टू F2M। अब F1M और F2M है नहीं हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ये F1 है, ये लाइन, मतलब ये F1M, F2M ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ PO, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे मेजर एक्सिस अभी थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो, माइनर एक्सिस नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको ये PO ज्योमेट्री पढ़ा है आपने, मैंने ऑलरेडी बोला है 10th में ज्योमेट्री पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है ज्योमेट्री ड्राइंग करने में, क्योंकि जो चीज दूसरों को नहीं आती अपने को आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये PO आपको चॉप में लेना है, मीन्स हाफ ऑफ PO इन अ चॉप, F1 एज ए सेंटर, mark one arc on the minor axis, so it is here, same arc here। ये क्या मिल गया आपको, M और ये N। अब ये जो मेथड है ये हमारा एक अलग सा मेथड है ड्राइंग वाला, फिर यहाँ पे ऐसे मार्क आपको पॉइंट ऐसे लेने पड़ते हैं, 12 पॉइंट्स आते हैं, ये छोड़कर 3 पॉइंट्स यहाँ पे, 3 पॉइंट्स यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 12 आते हैं, फिर ये परफेक्टली इलिप्स ड्रॉ होता है बाय द फ्रेंच कर्व। बट अभी हम लोग के पास क्या था, मेजर एक्सिस, फोकस, माइनर एक्सिस था, इसको भूल जाओ, माइनर एक्सिस हमारे पास नहीं था, लेकिन इलिप्स ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। अब हमने लोकेट कर लिया माइनर एक्सिस, अब यहां से आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं ड्रॉ होता है, ये 3 पॉइंट और लेने पड़ते हैं, 3 पॉइंट और लेने पड़ते हैं। ये जो आपको फोकस दिया है S और S डैश, ये फोकस है हमारा, इसका ये रूल होता है, मतलब फोकस काय के लिए है, अगर आपको इलिप्स ड्रॉ करना है। सो और एक बात, ये फोकस जो होता है आप लोगों का F1 और F2 इज इन बिटवीन द मेजर एक्सिस और ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ द मेजर एक्सिस। मतलब जो फोकस का डिस्टेंस है ये हमेशा मेजर एक्सिस से कम, और कहां पे लोकेट होगा, सेमी मेजर एक्सिस के, मतलब सेमी मेजर एक्सिस के लाइन पे कहीं पे भी। आपके पास ये जो हमारा लाइन है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि इलिप्स पे लाइन कहां पर है, ये इलिप्स, ये एस लिया आपका फोकाई, वन ऑफ द फोकाई, राइट। अब आते हैं हमारे केपलर्स लॉ की तरफ। केपलर्स लॉ क्या है, every planet revolves around the sun in an elliptical orbit, sun as one of the foci। फोकाई कहां पे मिलता है आपको, सिर्फ इलिप्स में। तो ये हो गया हमारा फोकाई, ये हो गया हमारा प्लैनेट। अभी प्लैनेट आपका रिवॉल्व हो रहा है। एक वर्ड आया है, क्या है वर्ड, दूसरा इसका वर्ड, इसका मतलब नहीं मालूम है आपको, पेरिहेलियन और एफिलियन क्या है, वन ऑफ द पॉइंट ऑन द अर्थ ऑर्बिट, वन ऑफ द पॉइंट ऑन द अर्थ ऑर्बिट, दोनों का यही है, वन ऑफ द पॉइंट ऑन द अर्थ ऑर्बिट, मतलब कहां पे होगा, अर्थ के ऑर्बिट पे कोई एक पॉइंट होगा। अब वो पॉइंट के लिए कंडीशन है, अगर नियरर टू द सन है तो इट इज एफिलियन, और फर्देस्ट फ्रॉम द सन है सो इट इज। अभी ये डायग्राम है, ये सन है, यहां पे जो पॉइंट मिलेगा इट इज एफिलियन, यहां पे जो पॉइंट मिलेगा इट इज, बुक में है, बुक में दिया होगा शायद से नीचे डेफिनेशन होगा, सॉरी फिर मैंने उल्टा बता दिया होगा। ये P क्लोजेस्ट वन पेरिहेलियन और फर्देस्ट वन एफिलियन, ठीक है, शायद से मेरे से रिवर्स हो गया होगा, ठीक है। सो
अभी एक चीज याद रखना है, सिर्फ डेफिनेशन एक ही याद रखो आप। द पॉइंट विच इज ऑन द अर्थ ऑर्बिट नियरर टू द सन पेरिहेलियन, बराबर, मतलब ये पहला। दूसरा उसका अपोजिट आपका, ठीक है। अब जो हमारा केप्लर्स लॉ है, केप्लर्स लॉ जो है उसमें आपको सिंपल बोला है when a planet revolve around the sun in an elliptical orbit। ये हो गया आपका स्टेटमेंट फॉर द केप्लर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसमें आपको ये दिया है PA मेजर एक्सिस, MN माइनर एक्सिस, लेंथ दोनों का दिया है, टॉइस A और टॉइस B, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केप्लर्स सेकेंड लॉ। केप्लर सेकेंड लॉ का सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉ है। फर्स्ट लॉ की जरूरत नहीं है, ये रख करें। ये हमारा सेकेंड लॉ। नॉर्मल लैंग्वेज बता रहा हूं आपको, बुक में क्या लिखा है आपको नहीं पता, बट नॉर्मल लैंग्वेज ये है कि जो आपका ऑर्बिट रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सन, तो ये जो पेरिफेरल एरिया बनता है, ये एरिया बना आपका फर्स्ट, मींस एक आपका पेरिहेलियन वाला और दूसरा आपका एफिलियन वाला, राइट। सो ये जो दोनों एरिया है, मतलब ये सेक्टर एक ये वाला मिला है आपको फर्स्ट रीजन और ये मिला है आपको सेकंड वाला रीजन। अकॉर्डिंग टू द केप्लर सेकंड लॉ दीज टू एरिया विल बी सेम। स्टेटमेंट कुछ और है आपका, बट मीनिंग यही है कि जो हम लोगों का ऑर्बिट प्लैनेट जो रिवॉल्व होता है, तो अर्थ के एक अराउंड में जो होगा आपका पोजीशन, वही सेकंड टाइम में जो पोजीशन लोगे आप, जो पोजीशन बनेगा, सो ये दोनों साइड का एरिया हम लोगों का सेम। अब ये काम करते हैं, ये एरिया A मतलब स्मॉल एरिया डेल ऑफ A इज इक्वल टू, ये आर्क बन रहा है ना आप लोगों का ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर आर्क के लिए हाफ R बार, ये R बार हो गया। अब नेक्स्ट होगा, अगर आपको जब ये प्लैनेट या एरिया जब आपको मिल रहा है, कब मिलेगा ये एरिया? कुछ टाइम के बाद, जब ये प्लैनेट आपका रिवॉल्व, इनिशियल यहाँ पे है, यहां से यहां पे आ गया विद रिस्पेक्ट टू सन, मतलब ये आपका इतना रीजन बन रहा है, तो ये टाइम पीरियड के साथ में बनेगा ना आपका, एरिया कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी टाइम इंटरवल होगा आपका। और ये जो एरिया मिल रहा है मतलब चेंज हो रहा है आप लोगों का वॉल्यूम। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा इट इज V बार इंटू डेल ऑफ T, ये मिल गया आपको एरिया। दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ S P बार। अब ये वेलोसिटी क्यों लिया है? ये तो एरिया मिल गया, मतलब सिंपल डेल ऑफ A स्मॉल एरिया। ये जो रीजन आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये बहुत लॉन्ग एरिया नहीं है, एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना है। जब भी आपका किसी भी टर्म के साथ अगर डेल आता है, मींस इट इज वेरी स्मॉल थिंग, ठीक है, डेल जैसे आ गया। और अगर इसको आपको इनलार्ज करना है तो फिर इसको कर देते हैं इंटीग्रेटेड। जैसे इंटीग्रेट करोगे ये हो जाएगा डेल A। सो इंटीग्रेशन जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, मैं लेता हूं डेल x या फिर dx, di या डेल i, इट इज स्मॉल थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, राइट, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx मींस x, ये स्मॉल अमाउंट, इन सबको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा आपको लार्ज अमाउंट। अब यहां पे स्मॉल अमाउंट हम लोगों को क्या मिल रहा है, इसका एरिया डेल A, स्मॉल एरिया डेल A विद अ टाइम इंटरवल ऑफ डेल T। अब जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा तो ये डायरेक्टली जो रेडियस मिला है हमको r, इस पे परपेंडिकुलर रहता है। जैसा ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट, यहाँ से रेडियस हमको मिला r। अब अगर यहाँ से कोई पार्टिकल मूव हो रहा है तो इसका वेलोसिटी डायरेक्ट इस पे परपेंडिकुलर, ये जो एरो दिया है आपको ये वेलोसिटी के लिए है, परपेंडिकुलर होगा तो ये जो v आया आप लोगों का, दिस इज फॉर दिस परपेंडिकुलर वेलोसिटी। कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लोग सर्कुलर मूव करोगे तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा। जैसा एक एग्जांपल, ये एक थ्रेड हो गया, थ्रेड पे यहाँ पे एक स्टोन मैंने बांधा है, अब इसको रोटेट कर रहा हूं, ये रोटेट होगा,
यहां पे आके ये पत्थर छूट गया, मतलब यहां पे आने के बाद ये छूट गया, किधर जाएगा? मैंने बताया नहीं घूम कैसे रहा, ठीक है ना, इसको ऐसे ही देखो आप। हाँ, तो अब आपको पता है ये ऐसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा बिल्कुल, और अगर यहां पे आ गया तो ये ऐसे जाएगा, यहां पे आएगा, मतलब जिस भी पॉइंट पे आएगा वहां से टेंजेंट बराबर है, टेंजेंशियली होगा ना, तो इसलिए इसको अब यहां पर है तो टेंजेंशियली किधर जाएगा? अब जब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे ये आपका प्लेनेट लिया है और ये अगर इलिप्टिकल शेप बना है तो किसी भी पॉइंट पे लोगे तो वो क्या जाएगा उस पे? टेंजेंशियली। तो यहाँ से टेंजेंशियली जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर। किस पे परपेंडिकुलर? रेडियस पे। तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बार वी बार डेल टी। तो इसको आप लोग लिख सकते हो डेल ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल ऑफ टी is equal to half r bar v bar. Is it right? Next, momentum. We know that the linear momentum, जब ऑर्बिट आप लोगों का मूव हो रहा है तो मास है उसमें, ऑब्वियसली जो आप लोगों का प्लैनेट मूव हो रहा है इन एन ऑर्बिटल वेलोसिटी विथ एन ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो उसमें मोमेंटम आएगा, लीनियर मोमेंटम आएगा। लीनियर मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ प्लैनेट। सो P is equal to P bar is equal to m into V bar. So V bar is equal to P bar divided by m. Put this value of V bar in this equation. So it is del of A divided by del of T is equal to half R bar P bar divided by m. अब ये मिल गया, बट ये जो रोटेशन है ये कौन सा है? एंगुलर। एंगुलर है ना, इस एंगल से रोटेट हो रहा है ना। ये यहाँ पे अभी सिंपल है, ये जीरो है, यहां से इधर आएगा तो ये एंगल बनाएगा कुछ आपका। जब एंगल आएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम एल बार। अब ये डेफिनेशन आपको देख रहे हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एल बार इज द rotational of linear momentum. The angular momentum L bar is equal to the rotational moment of momentum. rotational moment of momentum मतलब linear momentum कितना है? P. distance कितना है? मोमेंट मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। मोमेंट ऑफ अ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ अ एरिया, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर है। मोमेंट मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम मतलब L बार इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम कितना? P बार डिस्टेंस R bar means P bar into R bar is equal to L bar. Again this equation del of A divided by del of T is equal to half R bar into P bar divided by M. Now this R bar divided by R bar multiplied by P bar is our divided by. This is our formula for the Kepler second. Del A divided by del T is equal to half L bar divided by M. दो लॉ हो गए, तीसरा लॉ कल देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? राइट डाउन।